ये मॉडल पेपर है क्लास 10 का। क्लास 10 का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर है क्लास 10 का। तो इसमें क्या नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ सेक्शन है, कहते हैं तमाम क्वेश्चन है सेक्शन ए के आप फिल करने हैं। फिल वन ऑफ द बबल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी। तो आपको इस तरह बबल्स दिए गए होंगे, ठीक है। इस तरह चार आपको सर्कल दिए होंगे, सर्कल्स, ठीक है। आपको इस तरह के चार सर्कल्स दिए होंगे और आपको इनको क्या करना होगा, इनको आपने फिल आउट करना होगा, ठीक है। आपको इनको क्या करना होगा, आपको इनको आपको इनको ब्लैक ब्लैक बॉल पर से इसको क्या करना होगा, अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको भर देना होगा। सर्कस को आपने अच्छी तरह से क्या करना होगा, इनको भरना होगा। इसको कहते हैं बबल्स। तो इन बबल्स को आपने अच्छी तरह से फिल करना होगा। तो आपको कह रहे हैं कि फिल वन ऑफ द बबल, तो इसमें से एक बबल जो है ना आपने क्या करना होगा, ये चारों में से एक बबल जो है ना आपने फिल आउट करना होगा। एक बबल को क्या करना होगा, आपको फिल आउट करना होगा। ये चार चार बबल्स है ना, चार बबल है, चार बबल है, ठीक है। ये बबल है, ये बी है, ये सी है, डी है। इसमें चार ऑप्शन हो गए ना। चार में से आपने जो सही वाला होगा ना उसको आपने मुकम्मल तौर पे दायरे से क्या करना होगा, भरना होगा। मुकम्मल तौर पे इस तरह क्या करना होगा, सही तरह से जो है बिल्कुल सही तरह से। तो मैं थोड़ा सा वो किया ना, गलत हो गई। तो इसे बिल्कुल फिल सही तरह से इसको फिल आउट करना होगा। तो टाइम है 20 मिनट से एमसीक्यूज के लिए वक्त है और मार्क्स इसके 15 है, ठीक है। 15 एमसीक्यूज है और वक्त इसके लिए 20 मिनट है। तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के लिए जो टाइम जो है ना वो 2 घंटे और 40 मिनट है। और मार्क्स इसके क्या है, 36 मार्क्स है, 36 मार्क्स है। सेक्शन सेक्शन बी के कितने मार्क्स है, 36 मार्क्स है टोटल। तो इसमें सवाल नंबर 2 में आपसे पूछते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली। कहते हैं इस पैसेज को अच्छी तरह से आप पढ़े और आंसर 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसमें से 6 सवालात के आप जवाब दें, ठीक है। ये जो पैसेज है ना, कहते हैं ये जो पैसेज है ना, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ ले, ठीक है। इस पैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़ ले और इसके बाद जो है ना ये जो इनमें से 6 सवालात की जो है ना आपने जवाब दे रहे हैं। इनमें से 6 सवालात के आपकी मर्जी है, बस 7वां ऑप्शन चॉइस है। बस इस 7 में से आपने कम से कम 6 के दे रहे हैं। चाहे आप 1 2 3 4 5 और 7 के देते हैं, या 7 6 5 4 3 के देते हैं, या 2 के देते हैं। इसमें से 7 में से आपने 6 सवाल के जवाब दे रहे हैं। और इसके जो है ना इच करेक्ट आंसर कैच 3 मार्क्स। इसमें हर एक आंसर के जो है ना 3 मार्क्स है और टोटल 18 मार्क्स है। इसका सवाल नंबर 3 है, इसे पैराफ्राइज द फॉलोइंग लाइंस। कहते हैं इसमें जो यहाँ पर लाइंस दी गई है ना, आपको ये जो लाइंस दी गई है इसकी आपने तशरीह लिख ली है, तशरीह। इसकी आपने क्या लिख ली है, इसकी आपने आपने तशरीह कर ली है, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन लिख ली है, ठीक है। और इस सवाल के जो है ना 5 मार्क्स है। इस सवाल के कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स है। फिर सवाल नंबर 4 है, इसमें रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। इस सवाल के 8 मार्क्स है। कहते हैं इस स्टेंजा को अच्छी तरह से आप पढ़े, ठीक है। और जो और जो जब आप समझ जाए इसको, तो फिर ये जो नीचे जो सवालात पूछे गए हैं ना, ये जो सवालात पूछे गए हैं, ये जो सवालात पूछे गए हैं ना, इनके आप अच्छी तरह से जवाब दें। फिर सवाल नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड। जिस तरह आपको दिए गया है उसी तरह आप इसको फिल करें। इसके 5 मार्क्स है। तो इसमें आपसे पूछते रहे, दे एक्सक्लेम्ड नंबर 1 में क्या, दे एक्सक्लेम्ड एंजॉयड दैट दे हैड वन द मैच। चेंज द नरेशन, कहते हैं इसकी नरेशन तब्दील करें। सवाल नंबर 2 में आपसे डिमांड करते हैं कि वी प्रेजेंट द हाल यस्टरडे। कहते हैं आपने हाल को कल जो है ना वो प्रेजेंट किया, हाजिर किया। उसमें हमने हाल में जो है ना आपने आपने जो है हाजिर दी। तो कहते हैं इसके यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। तो कहते हैं इसमें बी की जो है ना सही शक्ल इस्तेमाल बताए, सही शक्ल के इस्तेमाल बताए, सही शक्ल बताए, करेक्ट फॉर्म बताए बी की। और तीसरे में आपसे क्या यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हैं। इसके आप इसको आप सवालिया में तब्दील करें, इंट्रोगेटिव में तब्दील करें। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछे, शी हेल्प मी इन माई स्टडीज। के उसने उसने मेरी पढ़ाई में मदद की।
उस लड़की ने मेरी पढ़ाई में मदद की, तो कहते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील करें। और इस पे यानी नॉट लगा है ना। और सवाल नंबर 5 पूछते ही डज नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, उसने मेरी हिदायत पर अमल नहीं किया। तो कहते हैं इसको जो है ना आप माजी के सेंटेंस में तब्दील करना है। अब सेक्शन सी है, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के मार्क्स है, टोटल मार्क्स है 24 है। और इसमें जो है ना ट्रांसलेट द फॉलोइंग टू उर्दू, ये सवाल नंबर 6 जो है ना इसका आपने तर्जुमा करना है उर्दू में, ठीक है। ये अंग्रेजी आपको दी गई है, ये आपको अंग्रेजी का सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। इसका आपने किस में तर्जुमा करना है, इसका आपने उर्दू में तर्जुमा करना है। इसके 4+4 मतलब इसके टोटल 8 मार्क्स हैं, 8 नंबर है। फिर सवाल नंबर 7 है, इस पे पूछते हैं राइट एन एसे ऑफ 250 वर्ड्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इस ऐसे के जो है 10 मार्क्स है सवाल नंबर 7 के। और इसमें आपको चॉइस दी गई है, ठीक है। इसमें चॉइस दी गई है कि 250 अल्फाज के ऐसे लिखे, ठीक है, मजमून लिखे। 250 अल्फाज का मजमून लिखे, 250 वर्ड्स का 250 वर्ड्स का मजमून लिखे। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 250 वर्ड्स का आप क्या करें, मजमून लिखे। और एक मजबूर किस पर लिखना है, या तो आपने माई आफ्टर स्कूल रूटीन पर लिखना है, या माई अंकल्स करेक्टरिस्टिक्स पर आपने मजबूर लिखना है, ये आपकी चॉइस है। और का क्या मतलब है, या और किसे कहते हैं, और जो है ना और का मतलब है या इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर इख्तियार है, चॉइस दी गई है। या आप इस पर मजबूर लिखेंगे, या जो है ना आप या जो है आप इस पे मजबूर लिखेंगे, और या जो है इस पर लिखेंगे, दोनों में से एक पर लिखना है। सवाल नंबर 8 आप आपसे पूछते हैं राइट अ डायलॉग ऑफ एटलीस्ट 12 लाइन्स बिटवीन टू फ्रेंड्स हु मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो सवाल नंबर 8 में भी अगर चॉइस है, सवाल के 6 नंबर है, ठीक है। 6 मार्क्स है सवाल के, 6 मार्क्स है। और इसमें जो है आपसे दो दो आपको चॉइस दी गई है कि या तो आप डायलॉग लिखे, वो कालवा लिखे, ठीक है। डायलॉग किसे कहते हैं, वो कालवा लिखे। बातचीत मतलब बातचीत, बात 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 चीत, बातचीत लिखे, बात चीत लिखे, ठीक है। तो राइट डायलॉग 12 सेंटेंसेस का डायलॉग और 2 दोस्तों के दरमियान में, ठीक है, जो कि बड़े वक्त बाद आपस में मुलाकात करते हैं उनके बारे में। यानी राइट डायलॉग ऑफ 12 लाइन्स बिटवीन टू फ्रेंड्स हु मेट आफ्टर लाइफ, जो कि बड़े वक्त बाद मिले दो ऐसे दोस्त, उनके बारे में 12 उनके आपस की जो बातचीत है उसके 12 अल्फाज लिखे। और यस तय करे कि राइट डायलॉग बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। यस राइट डायलॉग लिखे कि एक मरीज और डॉक्टर, और जो तबीब होता है ना, तबीब और मरीज, उसके दरमियान क्या बातचीत होती है उसके बारे में जो है वो कालमल के बातचीत का अपने आप से बनाए और लिखे अंग्रेजी में। तो ये जो है ना आप लोगों का अंग्रेजी का पेपर है, अंग्रेजी का इंग्लिश का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो सेक्शन सी में देखिए आपको ट्रांसलेशन बताई गई है और ऐसे दिया हुआ है, जबकि सेक्शन बी में ये सवाल आते हैं। सेक्शन बी में जो है आपके जो है ये वर्ड्स को चेंज करें, डू एज डायरेक्टेड करें। सवाल नंबर 4 में, 5 में आपको स्टेजा है, और जो है 3 में जो है आपसे पैराफ्रेज कर रहे हैं, इसकी तशरीह लिख रही है। और 2 में जो है आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसका आपने इस सवालात के जवाब दे रहे हैं। और जो सेक्शन है इसमें आपने 15 एमसीक्यूज को जो है ना फिल करना है, उसमें जो करेक्ट आंसर जो है ना उसको आपने बॉल पॉइंट से भरना है उस गोल दायरे को।